गुजर रही है ज़िंदगी कैसे मकाम से, अपने ही दूर हो जाते हैं ज़रा सी ज़ुकाम से। तमाम कायनात में कातिल बीमारी की हवा हो गई, वक्त ने कैसा सितम ढाया कि दूरियां ही दवा हो गई। मार्च 2020 का महीना शुरू हुआ। धीरे धीरे यह अफवाह फैलने लगी कि भारत में कोरोना नाम की बीमारी ने सर उठा लिया है। घर पर रहो, सुरक्षित रहो के नारे गूंजने लगे। शहर और रास्ते रात ही रात में सूने पड़ गए और हर तरफ मौत का भयानक खेल शुरू हुआ। लेकिन इसी बीच हम विद्यार्थियों की शिक्षा का बोझ भी भारत माँ के कंधों पर था। हमें किसी भी हालत में कोरोना नाम की इस जंग को शिक्षा के पवित्र मंदिर में प्रवेश करने नहीं देना था और बस इसीलिए सभी स्कूलों और कॉलेजों को ऑनलाइन घोषित कर दिया गया और यही मेरा विषय है। मैं फुलारी अर्शिया शब्बीर आबिदा नामदार जूनियर कॉलेज से आज जिस विषय पर बात करने वाली हूँ वो है मेरा ऑनलाइन कॉलेज। तेरी हिम्मत इसी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी हिम्मत इसी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। मित्रों, ऑनलाइन कॉलेज यानी क्या? कल तक जो शिक्षा हम कॉलेज जाकर शिक्षकों और पुस्तकों से प्राप्त करते थे वो हम मोबाइल या लैपटॉप से प्राप्त करने वाले हैं। कल तक जो मोबाइल जीवन का अभिन्न अंग होता था, हमारे दिन की शुरुआत भी मोबाइल से होती थी, हमारा दिन खत्म भी मोबाइल से होता था। हमारे खाने के साथ मोबाइल, हमारे पीने के साथ मोबाइल। कल तक जिस मोबाइल को मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, आज हम इस पर पढ़ाई करने वाले हैं। ये प्रश्न हर विद्यार्थी के मन में बढ़ने लगा। कल तक जिस मोबाइल को आफत कहा जाता था, आज हमें इसी को कोरोना के खिलाफ अपनी ढाल बनाकर किसी भी हालत में बस अपनी शिक्षा को रुकने नहीं देना है। यही उम्मीद हम विद्यार्थियों के मन में थी। तुम अपने गम को भुला कर तो देखो, बिना बात मुस्कुरा कर तो देखो, राहें खुद ब खुद आसान हो जाएगी, तुम उम्मीदों के दिए जला कर तो देखो। और इसी उम्मीद के साथ मेरा ऑनलाइन कॉलेज शुरू हुआ। लेकिन इस साल माहौल कुछ अलग ही था। कल तक जब हम साथ में चलते हुए कॉलेज जाया करते थे, आज हमें कॉलेज जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। कल तक हम कंधों से कंधा लगा कर बैठते थे, आज बस एक स्क्रीन के सामने बैठे हैं। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुंचाने के लिए कौन सा बटन दबाना है और कौन सा बटन दबाना है कि मैं देख सकूं कि मैं देख सकती हूं कि नहीं। लेकिन धीरे धीरे सब समझ आने लगा। ऑनलाइन कक्षा में मेरी दिलचस्पी बढ़ने लगी। कभी कभार ये ख्याल तो मन में आता कि काश हम पहले की तरह मित्रों के साथ कॉलेज जा पाते, मौज मस्ती कर पाते। लेकिन जब टीवी पर मौतों की खबरें सुनाई देती तो कदम चलते चलते रुक जाते। मित्रों, मैं मानती हूँ कि इस कोरोना ने पूरी दुनिया में एक नई शुरुआत कर दी है और हम विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षा एक नए रूप में सामने आई है। मैं ये भी मानती हूँ कि ऑनलाइन कक्षा में कॉलेज की कक्षा जैसा वर्क नहीं होता, लेकिन हम एक साथ एक ही स्क्रीन पर पढ़ते हैं। कल तक जो शिक्षक हमें दिल व जान से पढ़ाते थे, आज हमें दुगनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। तो हम ऑनलाइन कक्षा को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? ऑनलाइन शिक्षा के दौरान सबसे ज़्यादा शिक्षकों ने हमें हिम्मत दी। किसी भी हाल में, किसी भी मोड़ पर, हर परेशानी में, चाहे नेटवर्क प्रॉब्लम हो या कोई और परेशानी, शिक्षकों ने हमें मजबूत बनाया और कभी हमें गिरने नहीं दिया और हमें सिखाया कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए तो वो शीशा तलाश कर। मित्रों, एक समय पर भारत ने खुद को घर से बाहर निकालकर सत्य और अहिंसा जैसे हथियारों से अंग्रेजों से आज़ाद किया था। तो आज हमें घर पर रहकर इस कोरोना महामारी से भारत माता को आज़ाद करना है, जिसके लिए ऑनलाइन कक्षा को हमें अपनाना ही होगा और ऑनलाइन कक्षा के जरिए अपने भारत माता का नाम आसमानों तक ले जाना होगा। बस यही ईश्वर के सामने प्रार्थना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।